बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्फा चौंक मैथमेटिकल इकनॉमिक्स एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 1 के आज हम लोग 4 पार्ट्स सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ, ये हमारे पास ए पार्ट है, y इज इक्वल टू e की पावर 2t प्लस का 4। इस क्वेश्चन में t वेरिएबल है। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है एक्सपोनेंट फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर्म में है। हम एग्जाम में कैसे पता चलेगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कंडीशन क्या है, e की पावर 2t प्लस का 4, यानी e हमारे पास क्या बेस है जिसे हम कांस्टेंट वैल्यू भी कहते हैं, वो वैल्यू जिसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली वाकया नहीं होती। यानी कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर जब वेरिएबल आ जाए तो ये हमारे पास जो फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जिसे हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। टी हमारे पास वेरिएबल है, यानी वो वैल्यू जिसमें चेंजिंग यानी तब्दीली आती रहे। अब एक्सपोनेंट फंक्शन का बेसिक रूल क्या है, जब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे, ये जो हमारे पास रकम है एज इट एक दफा ऐसे रहेगी, फिर इस पावर का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। dy ओवर dt इज इक्वल टू d ओवर dt, ये वाला रकम एक दफा एज इट ऐसे लिखेंगे जैसे हमारे पास क्वेश्चन है e की पावर 2t प्लस का 4। अब हम लोग क्या करेंगे, जो e की पावर है ना 2t प्लस का 4, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। t वेरिएबल है, d विद रिस्पेक्ट टू t, ये जो पावर है यहां पे लिखेंगे 2t प्लस का 4 dy ओवर dt इज इक्वल टू, ये रकम एज इट एक दफा ऐसे आ जाएगी e की पावर 2t प्लस का 4। इस रकम का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। t वेरिएबल है, t का कोफिशिएंट क्या है 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 4। 4 कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 प्लस का 0 आ जाएगा। dy ओवर dt इज इक्वल टू e की पावर 2t प्लस का 4, 2 प्लस 0 तो हमारे पास 2 आएगा। dy ओवर dt इज इक्वल टू 2 को e के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, e का कोफिशिएंट 1 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 2e की पावर 2t प्लस का 4। ये हमारे पास a पार्ट का आंसर है। अब हम लोग b पार्ट को सॉल्व करते हैं। b पार्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू e की पावर 1 माइनस at। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये भी एक्सपोनेंट फॉर्म एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर्म में है, यानी इसे हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर्म में ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी t वेरिएबल है। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पे भी एक्सपोनेंट फंक्शन जो इसका बेसिक रूल है उसका इस्तेमाल करेंगे। एक दफा हमारे पास ये वाली जो रकम है एज इट वैसे रहेगी, जो e की पावर है 1 माइनस at, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। dy ओवर dt इज इक्वल टू d ओवर dt, ये जो क्वेश्चन है एज इट ऐसे लिखेंगे e की पावर 1 माइनस at विद रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव लेंगे जो e की पावर है 1 माइनस at, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, d विद रिस्पेक्ट टू dt। t वेरिएबल है, पावर को यहां पे लिखेंगे 1 माइनस at। dy ओवर dt इज इक्वल टू e की पावर 1 माइनस at। t का डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि t वेरिएबल है, 1 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0। t का डेरिवेटिव लेंगे, t का जो कोफिशिएंट है माइनस का a, तो यहाँ पे माइनस का a आ जाएगा।
डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ई की पावर 1 माइनस ए टी। माइनस का ए और प्लस का 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का ए आ जाएगा, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस के ए को ई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो 1 है, माइनस के ए को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफी नफी, तो माइनस का ए आ जाएगा, माइनस का ए ई की पावर 1 माइनस ए टी। ये हमारे पास बी पार्ट का जवाब है। अब हम लोग सी पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास सी पार्ट है, y इज इक्वल टू ई की पावर 2t प्लस 1। ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। जैसे पहले दो पार्ट सॉल्व किए, पार्ट ए पार्ट बी, इसको भी एज इट ऐसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, टी वेरिएबल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डी वाई ओवर डी टी डी विद रिस्पेक्ट टू डी टी, ये जो हमारे पास ये वाली रकम है, क्वेश्चन है, इसको एज इट एक दफा ऐसे लिखेंगे, ई की पावर 2 प्लस का 1 विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे। ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल ई की पावर है, टी की पावर 2 प्लस का 1, इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, डी विद रिस्पेक्ट टू डी टी, पावर को यहां पे लिखेंगे, टी की पावर 2 प्लस का 1 डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू, ये रकम एज इट वैसे आ जाएगी, ई की पावर टी की पावर 2 प्लस का 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, टी की पावर 2। अब देखिए टी की पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हम पावर का इस्तेमाल करेंगे। टी की पावर को टी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करते होते हैं। 2 को टी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, टी का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2t, पावर में से 1 लेस करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आता है, और ये 2t आ जाएगा, पावर में से 1 लेस करेंगे 2 माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस का 1, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो ये कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, प्लस का 0, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ई की पावर टी की पावर 2 प्लस का 1। अब देखिए इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2 वैसे, ये t आ जाएगा, पावर में से जब 2 में से 1 को लेस करते हैं तो पावर 1 बचती है, चाहे 1 लिखें या ना लिखें, प्लस का 0, अब आप लोग 0 लिखें या ना लिखें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2t डी वाई ओवर डी टी। अब हम लोग क्या करते हैं, 2t को मल्टीप्लाई करेंगे e के कोफिशिएंट के साथ, e का कोफिशिएंट हमारे पास क्या 1 है, तो 2t को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2t e की पावर t की पावर 2 प्लस का 1। ये हमारे पास सी पार्ट का आंसर है। अब हम लोग डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू ई की पावर, y इज इक्वल टू 5e की जो पावर है 2 माइनस t की पावर 2। देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या t वेरिएबल है, ये क्वेश्चन भी हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म में है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में t वेरिएबल है, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू डी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। इस क्वेश्चन को एज इट यहां पे लिख देंगे, 5 e की पावर 2 माइनस t की पावर 2। t वेरिएबल है, जो इसकी पावर है, e की पावर के हमारे पास क्या है, 2 माइनस का t की पावर 2, तो इस पावर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, d विद रिस्पेक्ट टू dt, पावर को यहाँ पे लिखेंगे, मतलब ये पावर है ना, 2 माइनस t की पावर 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 माइनस t की पावर 2 dy ओवर dt इज इक्वल टू 5 e की पावर 2 माइनस t की पावर 2। विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेंगे, 2 कांस्टेंट है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0, माइनस t की पावर 2। अब t की पावर 2 है तो यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे,
टी की पावर को टी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते होते हैं और पावर में से 1 को लेस करेंगे। 2 को माइनस का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफी नफी, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 2 टी और पावर में से 1 लेस करेंगे 2 माइनस का 1 टी बाय ओवर टी टी इज इक्वल टू 5 ई की पावर 2 माइनस टी की पावर 2, ये माइनस का 2 टी आ जाएगा। देखिए पावर में से जब 1 को लेस करेंगे तो 1 बचता है 2 माइनस का 1, तो 1 पावर आएगी, वो चाहे आप लिखें या ना लिखें। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस के 2t को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जो e का कोफिशिएंट है, तो माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा 10t e की पावर 2 माइनस t की पावर 2। ये हमारे पास बी पार्ट का आंसर है। थैंक यू।